हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे और खुश होंगे। मैं हूं दोस्तों आपका अपना दोस्त एस के गौतम, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक थर्मल पावर स्टेशन में बिजली कैसे बनती है। जी बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आज आपका ये डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, आपको पूरा बिल्कुल समझ में आने वाला कि हाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही टाइम लगता है। और दोस्तों आपके लाइक कर देने से, सब्सक्राइब कर देने से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी वीडियो हम आपके लिए और बनाएं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जनरेटर कैसे काम करता है। हाँ दोस्तों, डीजल जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा, हमारे शादी विवाह में हमारे घरों में दिखाए थे। वो डीजल जनरेटर काम कैसे करता है, अगर आपको नहीं पता तो आज आपको मैं ये भी समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं कि एक डीजल जनरेटर काम कैसे करता है। जनरेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेटर और दूसरा होता है डीजल इंजन। तो दोस्तों ये जो रेड कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है हम इसे कहते हैं डीजल इंजन, ये जो येलो कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये हम इसे कहते हैं ऑल्टरनेटर। दोस्तों डीजल इंजन का काम क्या है? डीजल इंजन का काम है ऑल्टरनेटर को, रोटर को घुमाना। जैसे ही ऑल्टरनेटर का रोटर घूमता है वैसे ही बिजली बनना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, हमें बिजली बनाने के लिए जनरेटर की ही जरूरत पड़ती है, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में जनरेटर के रोटर को कैसे घुमाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने ट्रेन से कोयला जाते तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है कि वो कोयला कहाँ जाता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कोयला मैक्सिमम टाइम पावर प्लांट में ही जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो ट्रेन से कोयले आ रहे हैं उनको हम पावर प्लांट में खाली कैसे करते हैं और उनका हम यूज कैसे करते हैं। आपको वीडियो में दो येलो कलर की मशीन दिखाई दे रही होगी, इन्हें हम वैगन टिपलर कहते हैं। और जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहीं से ऑपरेटर इनको ऑपरेट करता है। दोस्तों ये दोनों एल टाइप वैगन टिपलर हैं, इनका काम होता है हर वैगन को अलग अलग करके खाली करना। दोस्तों एक साइड आर्म चार्जर मशीन होती है, वो हर वैगन को अलग अलग करके लाके इस पे खड़ा कर देती है, और ये मशीन उन वैगन को पकड़ के इन जाली टाइप के एरिया पे, दोस्तों ये जो जाली टाइप का एरिया आपको सामने दिख रहा है इन्हें हम हॉपर कहते हैं। इन्हीं हॉपरों पे दोस्तों ये मशीन सारे कोयले को खाली कर देती है, और वो सारे कोयले इस जाली से होकर नीचे को गिरते हैं। दोस्तों नीचे हमारी एक लोहे की बेल्ट होती है जिसे हम कहते हैं एप्रॉन फीडर। दोस्तों वो बेल्ट लोहे की क्यों होती है? क्योंकि इतनी हाइट से अगर कोयला गिरता है, अगर हमारी बेल्ट रबड़ की होती है तो उसके टूटने कटने और फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इसीलिए इस बेल्ट को लोहे की बेल्ट बनाई जाती है ताकि इतने हाइट से गिरते हुए कोयले को ये बियर कर सके। इसी बेल्ट के नीचे दोस्तों एक और हमारी बेल्ट होती है रबड़ की बेल्ट, जिसपे दोस्तों सारे के सारे ये जो कोयले हैं उस बेल्ट पे पास कर देता है। अब आप एक और येलो कलर की मशीन देख रहे होंगे, इसका नाम है साइड आर्म चार्जर। दोस्तों इसका काम होता है वैगन को खींच के लाना और सारे वैगन को अलग अलग करके वैगन टिपलर के क्रेडल पे खड़ा कर देना। जैसे ही दोस्तों ये नए वैगन को खींच के लेके आता है, जो वैगन खाली हो चुका होता है उसको आगे की तरफ ढकेल देता है। और आपने जो आदमी देखा उसे हम कहते हैं संटमैन। दोस्तों उसका काम होता है ऑब्जर्वेशन करना कि वैगन सही से प्लेसमेंट हुआ, जो वैगन खाली हो चुका है सही से खाली हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों इतना करने के बाद ये साइड आर्म चार्जर फिर से दोबारा चला जाता है नए वैगन को लाने के लिए। जैसे ही दोस्तों प्लेसमेंट सही तरीके से लग जाता है या वैगन क्रेडल पे सही तरीके से आके खड़ा हो जाता है, तब दोस्तों साइड आर्म चार्जर को ऑपरेटर वैगन टिपलर ऑपरेटर को इंडिकेट्स करता है कि अब वो टिपलिंग की कमांड दें या वैगन को खाली करने की कमांड दें। तो चलिए आइए देखते हैं वैगन टिपलर वैगन को कैसे खाली करता है।
वैगन टिपर पे कोयले को खाली करने के बाद हम उस कोयले को एक अंडरग्राउंड 1A1B बेल्ट की हेल्प से पहुंचाते हैं ट्रांसफ़र पॉइंट 1 या TP1 पे। TP1 पे 1A1B बेल्ट उस कोयले को दूसरे बेल्ट 2A2B बेल्ट पे पास कर देती है और वो कोयला 2A2B बेल्ट की हेल्प से पहुंचता है क्रशर हाउस के सबसे टॉप फ्लोर पे। दोस्तों हमारी इसी 2A2B बेल्ट पे एक SMB लगी होती है, सस्पेंडेड मैग्नेट, जिसका काम होता है अगर हमारे कोल में कोई लोहा आ जाए तो उसको चिपका लेता है। अब क्रशर पे दोस्तों हम डिसाइड करते हैं कि कोयले को हमें कहाँ भेजना है। अगर हमें कोयले को डायरेक्ट बंकर में भेजना है तो यहाँ से हम सीधे बंकर भेज सकते हैं। अगर हमें कोयले को स्टोर करना है तो हम सीधे उसको कोयले को सीधे यार्ड में स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों 1A1B से कोयला आने के बाद वो पहुंचता है कोयला 2A2B बेल्ट पे और 2A2B से दोस्तों वो कोल पहुंचता है हमारा क्रशर हेड पे। ये सामने दोस्तों दिखाई दे रही है बेल्ट, ये 2A बेल्ट है, उस तरफ 2B बेल्ट है। यहाँ से दोस्तों पहुँचने के बाद कोयला हमारा क्रशर हेड है। अभी जहाँ दोस्तों हम खड़े हैं सबसे क्रशर हाउस के सबसे हेड पॉइंट पर खड़े हैं। ये आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, सॉरी ये दोस्तों ILMS है, ये आपकी ST मोटर है और ये आपका स्कूप है। ये है दोस्तों RPG रैक एंड पिनियन गेट और ये है हमारा ग्रिजली फीडर। दोस्तों इसका काम है छोटे कोयले को अलग कर देना और बड़े कोयले को सीधे क्रशर में भेज देना टूटने के लिए। अब उस ग्रिजली फीडर्स दोस्तों ग्रिजली फीडर से होने के बाद कोयला उस सूट के थ्रू जो सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इस सूट के थ्रू आके सीधे पहुंचता दोस्तों क्रशर में। दोस्तों ये है क्रशर एरिया। क्रशर का काम दोस्तों है बड़े कोयले को छोटे कोयले में तोड़ देना। आइए देखते हैं कैसा दिखता है क्रशर। ये है दोस्तों क्रशर की ST मोटर और ये है इसका स्कूप, वो इसकी शाफ्ट और ये रहा हमारा क्रशर। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 4 क्रशर है। ये दोस्तों A स्ट्रीम है, वो B स्ट्रीम है। ये दोस्तों हमारी RBF। दोस्तों RBF हमारी एक ऐसी बेल्ट है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। दोस्तों यही डिसाइड करती है कि हमें कोयले को कहाँ बंकर भेजना है या फिर स्टोर करना है। अगर हमें कोयले को बंकर भेजना है तो हम इसको फॉरवर्ड में चला लेते हैं, अगर हमें कोयले को स्टोर करना है तो हम इसको रिवर्स में चला लेते हैं। ये दोस्तों जब रिवर्स में चलती है तो 5A बेल्ट के थ्रू सीधे 6 से पहुँचती है और 6 से सीधे यार्ड में। और दोस्तों अगर हमें इसको बंकर भेजना है दोस्तों ये फॉरवर्ड में चलती है और फॉरवर्ड में जब चलती है तो वहाँ पे एक सूट होता है, उस सूट के थ्रू सीधे नीचे गिरती है 3A3B बेल्ट पे। 3A3B बेल्ट से होके ये सीधे कोयला पहुँचता है 4A4B बेल्ट पे, 4A4B बेल्ट पे और फिर ये देखिए दोस्तों फिर वहाँ से सीधे बंकर में। आइए दोस्तों अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि पावर प्लांट में बंकर कौन सी जगह होती है, क्या होता है बंकर। दोस्तों बंकर एक तरह का एक वेसल समझ लीजिए या फिर कोल को स्टोर करने के लिए एक बड़ा टैंक समझ लीजिए। दोस्तों ये ऊपर से सर्कुलर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और नीचे आके वो कोनिकल हो जाता है। तो उसमें दोस्तों हम कोल को स्टोर करते हैं। मिल में भेजने से पहले सबसे पहले कोयला स्टोर होता है बंकर में। तो दोस्तों एक पावर प्लांट में CHP का काम ही होता है वैगन को खाली करना, जो कोल्स आ रहे हैं उनको खाली करना और उस कोल को बंकर तक पहुंचाना। तो बंकर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास 3 पाथ होते हैं। चौथा पाथ बताऊंगा कौन सा होता है, लेकिन जो 3 पाथ होते हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला दोस्तों वो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, वो एरिया वो है वैगन टिपर जहाँ पे हम कोल को खाली करते हैं। वहाँ से हम कोल को खाली करने के बाद वहीं से एक अंडरग्राउंड बेल्ट, नीचे एक बेल्ट होती है 1A1B बेल्ट, उस बेल्ट के थ्रू हम उस जो आपका वाइट कलर का टावर दिखाई दे रहा है वो है ट्रांसफ़र पॉइंट 1 TP1, वहाँ तक भेजते हैं और वो 1A1B बेल्ट उस कोयले को 2A2B बेल्ट पे पास कर देती है। और वो 2A2B बेल्ट क्या करती है, उस कोयले को लेके आती है क्रशर में और उसको तोड़ के दोस्तों जो कोल आता है उसका साइज़ 50 mm के अबव होता है। तो क्रशर क्या करता है, उसको तोड़ के 20 mm में करता है। उस कोयले को हम 20 mm के साइज़ में तोड़ के सीधे इस बेल्ट के थ्रू 3A3B और वो जो छोटी वाली बेल्ट दिखाई दे रही है दोस्तों वो 4A4B है, उस बेल्ट के थ्रू हम उस कोयले को बंकर में भेज देते हैं। अब दूसरा पाथ आता है दोस्तों स्टैकर रिक्लेमर। अगर मान लीजिए हमारे पास रैक नहीं है और हमारा बंकर खाली हो गया है तो हम फीडिंग कहाँ से देंगे, तो हम फीडिंग देते हैं उसको कोल यार्ड से। दोस्तों ये CHP का कोल यार्ड है, CHP का सबसे बड़ा एरिया होता है दोस्तों कोल यार्ड। ये सारे जो हम कोयले स्टोर करते हैं यहीं पे करते हैं। और मान लीजिए हमारे पास रैक नहीं है तो हम उसको बंकर को फीडिंग स्टैकर से ही देते हैं। वो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्टैकर है, वहाँ से दोस्तों स्टैकर कोल को उठाता है बकेट के हेल्प से और वो जो आपको दिखाई दे रहा है बेल्ट, ये बेल्ट ये C6 बेल्ट है दोस्तों, यार्ड कन्वेयर बोलते हैं इसको, बेल्ट यार्ड कन्वेयर बेल्ट। इस बेल्ट की हेल्प से
वो पहुंचता है TP3 पे। और यहीं से दोस्तों एक नीचे बेल्ट होती है, अंडरग्राउंड बेल्ट 3A3B, इस बेल्ट की हेल्प से ये दोस्तों अब हम देखते हैं अगर हमारा बंकर खाली हो और हमारे पास रैक ना हो तो हम स्टैकर से फीडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है ये है स्टैकर। अगर हमारे पास बंकर खाली हो, हमारे पास रैक ना हो, तो हम सप्लाई बंकर को फीडिंग इसी से देते हैं, मतलब कोल इसी से भेजते हैं बंकर को हम। अब दोस्तों हमारे पास तीसरा पाथ आता है। तीसरा पाथ दोस्तों हम उसे इमरजेंसी फीडिंग कहते हैं, इमरजेंसी पाथ कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास रैक भी नहीं है और हमारे स्टैकर में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर हमारे यार्ड कन्वेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब हम क्या करेंगे। तो अब हमारे पास दोस्तों एक मशीन होती है, ये दोस्तों जो आप मशीन देख रहे हैं खड़ी है येलो कलर की, ये मशीन, इसको दोस्तों डोजर बोलते हैं। उस डोजर की हेल्प से हम, ये जो आपको सामने जाली टाइप का दिखाई दे रहा है, इसे इमरजेंसी फीडिंग हॉपर बोलते हैं। तो डोजर की हेल्प से क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पर जो आपको कोयला दिखाई दे रहा है उस कोयले को ढकेल के उसमें गिराते हैं और नीचे वो कोयला 3A3B बेल्ट से होकर सीधे बंकर पहुँच जाता है। बंकर से कोल निकलने के बाद दोस्तों सीधे पहुंचता है आरसी फीडर पे और आरसी फीडर उस कोल को सीधे ट्रांसफ़र करता है बाउल मिल में। आइए अब देखते हैं कि बाउल मिल कोयले को किस तरीके से पॉलराइज करता है, बिल्कुल उसको पाउडर फॉर्म में करता है। दोस्तों ये है बाउल मिल का एनिमेशन वीडियो। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपके सेंटर में एक पाइप है, उस पाइप से देखिए कोल नीचे गिर रहा है और वो कोल नीचे एक प्लेट घूम रही है, काफ़ी हेवी प्लेट होती है। घूमती हुई प्लेट पे गिरने की वजह होता है कि वो कोयला चारों तरफ फैल जाता है और चारों तरफ ही हमारे रोलर भी घूम रहते हैं। यही रोलर क्या करते हैं, उस कोयले को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर देते हैं। और ये इसी मिल में ही बहुत तेज़ी से एयर भी प्रेस की जाती है और इस एयर के साथ जो आपका पिसा हुआ कोयला है वो मिल के सीधे पहुंच जाता है आपके वाटर ट्यूब बॉयलर में और वहाँ पर हम उसे जलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर में इस कोल को कैसे फीड करते हैं। अब बिल्कुल पिसे हुए कोल को, पोलराइज कोल को हम एयर के साथ काफ़ी तेज़ी से हम वाटर ट्यूब बॉयलर में फीड करते हैं और इस एयर को या इस कोल को हम इस तरीके से फीड करते हैं कि जो हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हमारी हीट बने या जो आग बने वो बिल्कुल भवर टाइप में बने, मतलब सर्कुलर फॉर्म में बने। सर्कुलर फॉर्म में इसलिए क्योंकि अगर हम सर्कुलर फॉर्म में हीट को बनाएंगे तो वो जितने भी वॉल्स हैं आपके वाटर ट्यूब वॉल्स हैं उन सबसे हीट टकरा पाएगी और सबको सारे ट्यूब को हीट्स मिल पाएगी। दोस्तों हम देखते हैं कि हम वाटर को वाटर ट्यूब बॉयलर में किस तरीके से फीड करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वाटर को काफ़ी हेवी पंप, जिसकी पावर काफ़ी हेवी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतनी हाइट पे हमें पानी को पहुंचाना होता है, तो इसलिए हमें काफ़ी हेवी पावर के पंप को यूज़ करना पड़ता है। इस पंप की हेल्प से हम इस पानी को इकोनोमाइज़र में भेजते हैं। दोस्तों इकोनोमाइज़र एक ऐसी जगह प्लेस्ड होता है जहाँ पर हमारी वेस्ट हीट निकली होती है। उस वेस्ट हीट से क्या होता है कि हम पानी को थोड़ा पहले ही गर्म कर लेते हैं, इससे हमें इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। हमारा पानी पहले गर्म हो जाता है तो हमें बाद में पानी को गर्म करने के लिए कम हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो इकोनोमाइज़र से पानी निकलने के बाद फिर जाता है आपके वाटर ट्यूब बॉयलर के सबसे टॉप पे हमारा वेपर ड्रम होता है। वेपर ड्रम में वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है। फिर दोस्तों ये पानी अगेन टॉप से बिल्कुल बॉटम में आता है, वाटर ट्यूब बॉयलर के बिल्कुल बॉटम में आता है और वहाँ से अगेन इसको ऊपर चढ़ाते हैं हम, वाटर ट्यूब बॉयलर के सबसे टॉप तक ले आते हैं। जैसे जैसे पानी ऊपर जाता होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, वैसे वैसे ही हमारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये वेपर हमारा जाके ऊपर सबसे टॉप पे जो वेपर ड्रम होता है उसमें कलेक्ट होता है, लेकिन ये वेपर हमारा सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। लेकिन हमें सैचुरेटेड फॉर्म की वेपर नहीं, हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें ज़रूरत होती है बिल्कुल ड्राई वेपर की। तो इसलिए इस वेपर को हम लोग अगेन फिर से सुपर हीटर में पास करते हैं। सुपर हीटर में जैसे हम इस वेपर को पास करते हैं, ये बिल्कुल ही सुपर हीट हो जाता है और बिल्कुल ड्राई वेपर बन जाता है। वेपर का सुपर हीटर से गुजरने के बाद इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों काफ़ी हाई हो जाता है और दोस्तों इसी वेपर को हम लोग सीधा टरबाइन में भेजते हैं। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर सबसे पहले आता है हमारा HP टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन पे। हाई प्रेशर टरबाइन से ये हमारा वेपर गुजरता है
इंटरमीडिएट टरबाइन आईपी टरबाइन पे। इंटरमीडिएट के बाद फिर हमारा लास्ट में ये वेपर हमारा जाता है एलपी टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन पे। दोस्तों जैसे ही ये वेपर हमारा टरबाइन से टकराता है वैसे ही हमारा टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है और टरबाइन का शाफ्ट ही हमारा जनरेटर से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हमारा टरबाइन घूमता है वैसे हमारा जनरेटर भी घूमता है और हमें बिजली मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों पावर प्लांट में इसी तरीके से बिजली बनाई जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोल को लाते हैं, खाली करते हैं, फिर उसको क्रशर के हेल्प से 20 mm के साइज़ में तोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग बंकर में भेजते हैं। बंकर में भेजने के बाद फिर से हम उसको पल्वराइज़ करते हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करते हैं। पाउडर फॉर्म में करने के बाद फिर से हम उसको एयर के थ्रू वाटर ट्यूब बॉयलर में भेजते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में उस कोल की हेल्प से हम लोग आग बनाते हैं, हीट बनाते हैं और उस हीट से हम लोग जो पानी फीड कर रहे होते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर में, उस पानी को हम लोग वेपर बनाते हैं। उस वेपर से हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन से हमारा जनरेटर कनेक्टेड होता है और इस तरीके से हमें बिजली मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों जो वेपर हमने क्या नाम है बनाया था, उस वेपर को हम लोग फिर से कंडेंसर में ठंडा कर लेते हैं। कंडेंसर में ठंडा करने के बाद उस वेपर को हम लोग भेज देते हैं कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में इसलिए भेजते हैं क्योंकि कंडेंसर में पूरी की पूरी वेपर हमारी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। कूलिंग टावर में जाने के बाद ये पानी हम ठंडे पानी के साथ मिला के इसको हम नीचे की तरफ स्प्रे करते हैं और जो दोस्तों नीचे से कूलिंग टावर में ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी हेल्प से जो बचा कुचा हमारा वेपर होता है वो भी पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों इस पानी को हम लोग नीचे कूलिंग टावर के नीचे रिजर्वायर में कलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से इस पानी को हम लोग यूज कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पावर प्लांट में बिजली को बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन से कोल को मंगा रहे हैं, फिर उसे हम वैगन टिपर पे खाली कर रहे हैं। वैगन टिपर पे खाली करने के बाद हम उसे भेज देते हैं क्रशर में क्रश होने के लिए। क्रशर क्या करता है, उसे क्रश करके 20 mm के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों हम यहीं से डिसाइड करते हैं कि उस कोयले को हमें क्या करना है, उसे हमें बंकर में फीड करना है। अगर हमारा बंकर खाली तो उसे बंकर में फीड कर देंगे, अगर हमारा बंकर भरा हुआ है तो हम उसे कोल यार्ड में स्टोर कर लेंगे। अगर फ्यूचर में जब भी हमारा बंकर खाली होता है हम उसे स्टैकर की हेल्प से फीडिंग दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हमने बंकर में कोयला फीड किया है उस कोयले का क्या होता है। तो दोस्तों बंकर से कोयला सीधे हमारा जाता है बाउल मिल में। बाउल मिल में उस कोयले को हम बिल्कुल पल्वराइज़ करते हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस देते हैं। क्यों पीसते हैं, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि हम कोयले का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, उससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट बना सकें। इसलिए दोस्तों उसको हम बिल्कुल पतले फॉर्म में बिल्कुल पतला पीस देते हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना देते हैं। फिर दोस्तों उस पाउडर हुए फॉर्म में कोयले को हम उसको एयर के थ्रू वाटर ट्यूब बॉयलर में फीड करते हैं, बॉयलर में फीड करते हैं। बॉयलर में दोस्तों हम उस कोल को हम इस तरीके से फीड करते हैं ताकि वहाँ पे भंवर टाइप में धाराएं बन सकें। भंवर टाइप में इसलिए क्योंकि जो हमारे वाटर ट्यूब्स के जो वॉल्स हैं, जो हमारे बॉयलर के जो चारों तरफ वॉल हैं, उनसे हीट टकरा के मैक्सिमम क्या नाम है हमारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद दोस्तों हमारा धीरे धीरे ऊपर जाते जाते पानी बिल्कुल स्टीम बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है ऊपर में। वो स्टीम दोस्तों जो बनती है वो हमें अभी यूज के लायक नहीं होती है, क्योंकि वो सैचुरेटेड होती है। हमें चाहिए होता है बिल्कुल ड्राई स्टीम। तो इसलिए दोस्तों हम इसको फिर से भेजते हैं आपका सुपर हीटर में। सुपर हीटर दोस्तों एक ऐसी जगह है जो आपका बॉयलर था उसके टॉप पे होता है। वहाँ पे दोस्तों ये स्टीम बिल्कुल ड्राई स्टीम बन जाती है और इसी स्टीम को दोस्तों इसका प्रेशर काफ़ी हाई, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। इसको हम फिट करते हैं टरबाइन में। सबसे पहले दोस्तों ये जाता है आपके HP टरबाइन में, फिर उसके बाद जाता है ये इंटरमीडिएट टरबाइन में, फिर उसके बाद ये जाता है लो प्रेशर टरबाइन में। दोस्तों जैसे ही ये आपका वेपर टरबाइन में आता है, टरबाइन घूमना शुरू कर देती है। जैसे ही टरबाइन घूमती है वैसे ही आपका जनरेटर भी घूमता है। क्यों? क्योंकि टरबाइन का शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा बिजली बनना शुरू हो जाता है। LP टरबाइन से जो हमारी स्टीम निकलती है दोस्तों, उस स्टीम को हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा फिर से पानी में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम उसे सेंड करते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर में दोस्तों पहले से ही कोल्ड वाटर फीड होती रहती है और यहाँ पे जब ये वेपर पहुँचती है तो ये भी पानी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे मैक्सिमम पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सेंड करते हैं कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में दोस्तों हम अलग से इसको एक कोल्ड वाटर के साथ हम इसको फीड करते हैं, ऊपर से गिराते हैं झरने टाइप में, और नीचे से दोस्तों क्या होता है कि ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इन ठंडी हवाओं के कॉन्टैक्ट में आके जो आपका पानी गर्म पानी होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या नाम है आपका पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम जो हमारा पानी बना है हम उसको फिर से यूज कर लेते हैं और इस तरीके से हमारी वाटर साइकिल चलती रहती है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी कीजिएगा।
और मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से क्या फेंक के मारेंगे कि ये मेरा बस खाली मुझे इतना पता है सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए। आप किसी भी तरीके से सब्सक्राइब बटन दबाइए और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।